वो खबर थी, हर साल दशहरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में जिन हथियारों का पूजन होता है वो आखिर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सवाल उठाया नागपुर के ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट मोहनीश जबलपुरी ने। सुनिए। देखिए, आरएसएस को सिर्फ आरएसएस कहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहना ठीक नहीं, उचित नहीं, क्योंकि ये असंवैधानिक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। संविधान के अनुसार जो सबको रजिस्ट्रेशन करना होता है संस्थाओं को, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इसको असंवैधानिक संस्था आरएसएस के नाम से हम सबसे पहले बोलेंगे। अब बची बात इनके शस्त्र पूजा की, हम लोग हमेशा देश भर में देखते हैं दशहरे के दिन ये लोग बहुत हथियारों का जखीरा लेकर देश में अलग अलग स्थानों पे, कहेंगे कि हर शहर में ये लोग डिस्प्ले करते हैं शस्त्रों को, और डिस्प्ले करके गन दिखती है वहाँ पे, यानी अग्निशस्त्र हमको दिखते हैं, शस्त्र दिखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो नागपुर का हेडक्वार्टर है, मैं भी सेम पुलिस स्टेशन है, आरएसएस भी सेम पुलिस स्टेशन है, तो मैंने पुलिस स्टेशन कोतवाली में एक आरटीआई लगाया कि ये जो शस्त्र है क्या ये लाइसेंसी है, लाइसेंसी है तो किसके नाम से है, और जब इलेक्शन होते हैं तब ये इलेक्शनों में ये शस्त्रों को जमा कराया जाता है क्या, इलेक्शन के समय या दंगों के समय जब जिलाधिकारी कलेक्टर साहब होते हैं वो एक सर्कुलर निकालते हैं कि आप शस्त्र को जमा करा दीजिए, तब ये शस्त्र जमा होते हैं क्या। तो मैंने इसके लिए आरटीआई लगाई, तो पुलिस स्टेशन से जवाब निरंक आया। निरंक का मतलब यह है कि वो जो जखीरा है शस्त्रों का, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा, पर अभी हम आरएसएस मुख्यालय के पास में रहते हैं, आरएसएस मुख्यालय नागपुर का है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि जब ये नागपुर का, जहाँ पे सरसंघ चालक जिसकी पूजा करते हैं, वो शस्त्र अगर इल्लीगल है तो इसका मतलब पूरे देश के शस्त्र इल्लीगल है। तो मैंने उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि आप ये इल्लीगल शस्त्र है, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उस चीज़ को लेकर मैं अभी कोर्ट गया हूँ, और कोर्ट से भी नोटिस इशू हुआ है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर संघ हथियारों का पूजन क्यों करना चाहता है और इस तरह हथियारों का प्रदर्शन आखिर क्यों किया जाता है। हम इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान ले कि आखिर इसी दिन ये पूजन होता क्यों है। दरअसल इतिहास के अनुसार सम्राट अशोक महान ने युद्ध की विभीषिका को देखकर हमेशा के लिए हथियार को त्यागने का प्रण ले लिया था और शांति पर आधारित बुद्ध धर्म को अपना लिया था। वह दिन अशोक विजयादशमी कहलाता है और इसी को आधार मानकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उसी तिथि को नागपुर में धर्म परिवर्तन करके धम्म स्वीकार कर लिया था, यानी कि बुद्ध धम्म स्वीकार कर लिया था। अब वो सवाल कि इसी दिन आरएसएस नागपुर में हथियारों का प्रदर्शन और पूजन क्यों करता है, क्या ये कोई धार्मिक आयोजन है या इसका कुछ और मकसद है? नहीं, आरएसएस कोई फेस्टिवल नहीं मनाता, आरएसएस को हिंदू धर्म का फेस्टिवल नहीं मनाता है। आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। दशहरा जो है 1925 को दशहरे के दिन उनका स्थापना दिवस है, वो अपना स्थापना दिवस शस्त्रों की पूजा कर मनाता है। अब वो शस्त्र दिखाकर किसे डराना चाहते हैं ये तो पूरा देश जानता है। इनको जो एक डर पैदा करना है, देश में एक डर का माहौल बनाना है, शस्त्रों की पूजा करते हैं। क्यों हिंदू धर्म के बाकी के फेस्टिवल नहीं है? दिवाली ये लोग इतने धूमधाम से ही नहीं मनाते, राखी नहीं मनाते, होली नहीं मनाते, ये लोग सिर्फ शस्त्र पूजा को टारगेट करते हैं। तो मैं अगर मुझको या कोई भी संस्था को अगर कहीं पे हम ग्राउंड पे अगर मीटिंग लेते, कोई फ्लैग लगा के, या हम लोग रोज अगर मीटिंग लेते, रोज नहीं एक बार भी अगर मीटिंग लेते हैं, तो हमको पुलिस स्टेशन की परमिशन की सख्त जरूरत होती है। इनकी कहीं पे भी कोई भी पुलिस स्टेशन से इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली है। ये मेरे पास में आरटीआई का रिप्लाई है। इनका जो हेडगियर स्मारक समिति है, जिसके ऊपर भी मेरी कंप्लेंट है, इनकी जो हेडगियर स्मारक समिति है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास में नागपुर महानगर पालिका का। फिर भी यहाँ पे इनके वो तृतीय वर्ग शिविर, द्वितीय वर्ग शिविर लगते हैं, लोग रहते हैं बगैर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के। तो मोहनीश, क्या आप ये संस्था हथियाना चाहते हैं? नहीं, मैं हथियाना नहीं चाहता हूँ। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। मेरा हथियाने का, इनका नाम लेने का मेरा कोई ये नहीं है, यानी मेरा कोई इनका नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जनता को बताना चाहूँगा, वो भी अब जनता को इसलिए बताना चाहूँगा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, देश को बोलना चाहूँगा कि हम लोग हमारे बच्चे को जब हम लोग एजुकेशन फील्ड में डालते हैं तो हम लोग स्कूल को बहुत सोच समझ के डालते हैं कि स्कूल का टीचिंग स्टाफ कैसा है, बिल्डिंग कैसा है, बाथरूम की व्यवस्था कैसी है, वहाँ से बच्चा पढ़ेगा तो और कहाँ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे चूक जाते हैं कि एक असंवैधानिक संस्था में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, जिनके जो पूरे कृत्य होते हैं वो उनके पूरे कृत्य इल्लीगल होते हैं।
इनके जो पूरे जो कृत्य होते हैं आप देख लीजिए, जैसे अवैध मार्च पास हो गया, इनका अवैध शस्त्र पूजन हो गया, इनकी बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, इनकी जो शाखाएं लगती है उसको पुलिस परमिशन नहीं, और सारी चीज़ों की मेरी पुलिस कंप्लेंट है और मैं कोर्ट में लेके सारी चीज़ें खड़ा हूँ। इवन इनकी फंडिंग के ऊपर मेरी ईडी में कंप्लेंट है। तो मैं आपके माध्यम से वो देश की जनता को, पेरेंट्स लोगों को, पालक लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कहाँ डाल रहे हो जो इलीगल है। आप स्कूल सोच समझ के डालते हो, आप उनको खाना बहुत सोच समझ के खिलाते हो कि उनकी सेहत का ख्याल रखते हो, और आप ऐसे कैसे इस सारी चीज़ों में चूक जाते हो। तो मेरा ये भी चीज़ बताने का मेरा भी ये माध्यम है कि जो संविधान को नहीं मानता, जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानता, उसके खिलाफ मुझे खड़े रहने का ये संविधान ने हक दिया और मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। दर्शकों, जहां देश की तमाम शासकीय, निजी, कोऑपरेटिव या एनजीओ को अपने आय व्यय, टैक्स, जीएसटी, कर्मचारियों आदि की रिपोर्ट सरकार को देनी ही पड़ती है, उसी देश में ये संस्था बिना किसी हिसाब किताब के बरसों से आखिर चल कैसे रही है। और सवाल ये भी है कि सिर्फ वर्तमान ही नहीं, पिछली तमाम सरकारों पर भी ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, उसके हिसाब मांगने के बजाय उसकी सुरक्षा सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उसकी सुरक्षा करवाई जा रही है। आखिर कैसे? वैसे आपको बता दें कि इस देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा अब निजी एजेंसियों को दी जाएगी। अब तक देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी सीआईएसएफ पर थी। दर्शकों, सवाल वाकई बनते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट जो हमारे साथ मोहनीश जी हैं, मोहनीश जी ने ये तमाम सवाल उठाए, लेकिन बात अभी भी वहीं पर अड़ी हुई है कि आखिर तमाम राजकीय पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, तमाम जातियों पर भी सवाल उठा लेते हैं, तमाम चीज़ों पर भी सवाल उठा लेते हैं, लेकिन ईडी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता। उनके ऊपर ये अभी बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस संस्था पर सवाल आखिर क्यों नहीं उठाया।